अच्छे से समझिएगा, कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी होती है। न्यूमेरिकल आ रहा है, फॉर्मुला आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी आ रही तो आंसर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन भी तो जानना जरूरी है ना, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको लगेगा मैम बहुत लंबा है, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ f = gm1 m2 r स्क्वायर लगाया हुआ है हमने। कोई क्वेश्चन में हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हुआ है, वैल्यूज हमको सब कुछ गिवन है, बस हमने रखने का काम किया है, और मेन क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप भी थोड़ा सही से देखो ताकि कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको पावर में 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, जब अगर आप मान लीजिए राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में, तो आप पावर को 1 घटा देते हैं। ठीक, ये याद रखना है, जब भी पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर में 1 इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जब भी पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर को 1 घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, 20.17 था, तो उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो हमने क्या किया? 1 पावर इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। लेकिन बड़ी वाली पावर में माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। ये फोर्स था, ये हो गया न्यूटन, तो ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, पहली बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। सेकंड बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 5 kg, तो 5 kg रख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 7 मीटर दी हुई है ना। ठीक है, इनके बीच की दूरी 7 मीटर, तो 60 मीटर रख लेंगे। नहीं, हमने आपको बताया आगे दूरी कैसे लेनी है, सेंटर टू सेंटर। ये सेंटर से सेंटर दूरी दी हुई है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है ना, हमें तो सेंटर टू सेंटर लेनी है ना। तो हम क्या करेंगे? इनके मिड पॉइंट से, इनके मिड पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये दूरी और ऐड करनी पड़ेगी, ये दूरी और ऐड करनी पड़ेगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जी लिखा, 10 इंटू 5 अपॉन 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे 10 इंटू 10 कर लिया। 10 से 1 10 कैंसिल, 5 2 10, ये आ गया, तो आंसर क्या आ गया? g/2। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया? ये आ गया g/2 फोर्स। अब m1 कितना दिया हुआ है? 1 kg, तो 1 kg लिख लिया। m2 कितना दिया हुआ है? 4 kg, तो 4 लिख लिया, अपॉन r कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियाई दी हुई है, तो इसकी रेडियस 2 मीटर है, इसकी रेडियस 2 मीटर है, और हमें डिस्टेंस कहां से लेनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, दोनों सेंटर्स के बीच की। तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 2 ये 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हमने इसे लिख लिया g × 4 1 4 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4 कर लिया, 1 4 से 1 4 कट गया, तो आंसर आ गया g/4। तो आपको समझ में आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डिस्टेंस कम करने पर फोर्स बढ़ गया ना। देखो हमने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। ठीक है, तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए, इतना झमेला ना करें, इतना सारा सब कुछ ना करें, तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए तो कितनी जल्दी हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से कैसे करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ग्रेविटेशन चैप्टर की बात की थी। ओके, इससे पहले भी हम 2 चैप्टर्स और पढ़ चुके हैं, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज ये हमारा 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट है। 3rd चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को इससे पहले वाले पार्ट में स्टार्ट कर लिया था, तो आज हम यहाँ इसके 2nd पार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, आखिर ग्रेविटेशन क्यों इन्वेंट किया गया, कैसे पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स होता है, ठीक है, अर्थ पर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, वहां पे हमने क्या है, फर्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था, F = क्या फॉर्मूला था हमारा? F = gm1 m2 अपॉन d²। ये हमारा क्या था? एक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था फर्स्ट वाली वीडियो में। तो आज हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि आखिर फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया, लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके हम उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तो देखना जरूरी है ना हमें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के सेशन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? द मास ऑफ द अर्थ इज इतना, मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जिसे हम m1 मानते हैं, इसका जो हो जाएगा दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। लिख लिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आपको गिवन वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी गिवन वैल्यूज हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा मास। अब देखिए आगे पढ़िए, दैट ऑफ मून इज इतना। मून का जो मास है, एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मून, तो मून का मास कितना दिया हुआ है, जिसे हम क्या मान लेंगे? m2। आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे अर्थ का मास है तो me लिख लीजिए, e फॉर अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, और मून का है तो m और स्मॉल m लिख लीजिए, मास ऑफ मून। ठीक है, तो आप ये इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि फॉर्मूले में gm1 m2 लिया था तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख ले रहे हैं। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, कि मास me लिखा हुआ है, मैम ये क्या हो जाएगा? ओके, तो हम यहाँ पे मास, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F, उसी को हमें फाइंड करना है। अब वो 2 ऑब्जेक्ट आप m1 m2 माने या me mm माने, ऐसा कुछ भी माने, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, m2 क्या दिया हुआ है? 7.4
इंटू 10 की पावर 22 kg, ये दिया हुआ है M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना, डिस्टेंस भी दे दिया इन्होंने, ये तो बहुत अच्छी बात है, d थी हमारी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या थी, d क्या दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, ठीक। किलोमीटर में डिस्टेंस दी है, हमने आपको बताया आपको किस में सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, SI यूनिट में, तो आपको किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। SI यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, तो आपको किलोमीटर में वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहीं पर चेंज करते चलते हैं ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें किसमें चेंज करना है, किलोमीटर को तो मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, किलोमीटर मीटर में चेंज जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 3.84 इंटू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1000 का मतलब क्या है 10 की पावर 3, जितने जीरो उतनी पावर, 10 की अगर 10,000 होता मतलब 4 जीरो होते तो हम कितनी 10 की पावर 4 कर देते, ओके। यहाँ पे 10 की पावर 3, देखिए जब बेस सेम होते हैं मतलब 10 यहाँ पे भी है 10 यहाँ पे भी, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.84 इंटू 10 की पावर 8, ये हो गया मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस हमने किस में निकाल ली, मीटर में निकाल ली, ठीक है, ताकि आगे सॉल्व करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, अर्थ जितना फोर्स मून पर लगाएगी वो आपको बताना है, फोर्स बताना है, सिंपली आप समझे तो फोर्स बताना है। और यहाँ पे क्या है M1 M2 D दिया हुआ है, तो हम ये वाला फोर्स लगाएंगे, ठीक है। F इज टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर वाला या D स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R मतलब भी डिस्टेंस, D मतलब भी डिस्टेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें हमें दे दी हैं, ठीक। अब जरा हम यहाँ फॉर्मूला लिख के F इज टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, पहली बात आपने देखा कि इसकी क्या हो जाएगी, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, ठीक है। पहले हमने देख लिया कि गिवन वैल्यूज क्या है, हमने सारी लिख ली। फिर सेकंड काम हमने क्या किया, हमने यूनिट चेक करी कि क्या सब हमारी SI यूनिट में है, ये केजी में था, ये केजी में था, ये किलोमीटर में था, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक। ये भी हमारी क्या हो गई SI यूनिट हो गई, ओके। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ, जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए, जी की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको पहले ही बताया था, जी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक। यूनिट भी आपको याद रखनी है, और याद नहीं है तो फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, हमने आपको सब तरीके बता दिए इसीलिए, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकालें, याद नहीं है क्या करें, ओके। तो आप अच्छे से बस आप फॉर्मूला याद रखो, यूनिट निकाल लेना, ठीक। चलिए जी की वैल्यू रखिए जरा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू जिसकी जिसकी जैसे जैसे फॉर्मूला है ना वैसे वैसे वैल्यू रखते जाओ, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ओके। देखिए M1 क्या है, M1 की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू M2 की वैल्यू क्या दी हुई है, M2 दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 की पावर 22, थोड़ी बड़ी डिजिट है, आपको लग रहा होगा, मगर ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा ही, है ना। प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और आर क्या दिया हुआ है, आर मतलब यहाँ डी कर लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस है, आप चाहे आर ले लो चाहे डी ले लो, पता तो है ना कि डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे अभी डी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी डी प्रूव किया था, ओके। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया है, डी ले लिया है, ठीक। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.84 इंटू 10 की पावर 8, और क्योंकि ये डी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ओके, ठीक है। चलिए ये तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली, चलिए अब सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले हम जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वैसी वैसी पावर्स वाली अलग कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यूज वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और थोड़ा हमें समझ में आएगा कि हमें न्यूमेरिकल किस तरह से करना है। 6.67 हमने लिख लिया, इंटू 10 छोड़ते हैं 6 लिख लेते हैं, इंटू 7.4 लिख लेते हैं, ठीक, इंटू अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -11 है, उसे लिख लीजिए, 10 की पावर 24 है, उसे लिख लीजिए, 10 की पावर 22 है, उसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है 3.84 है, देखिए ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3.84 इंटू 3.84 होगा, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 लिखा हुआ है तो वो भी 2 बार होगा ना, स्क्वायर लगाया ना, ठीक है। तो 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, अच्छे से समझिएगा, कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी होती है, न्यूमेरिकल आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी आ रही तो आंसर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना।
तो इसलिए हमें कैलकुलेशन भी तो जानना जरूरी है ना, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको लगेगा मैम बहुत लंबा है, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ F = gm1 m2 / r² लगाया हुआ है हमने। कोई क्वेश्चन में हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हुआ है, वैल्यूज हमको सब कुछ गिवन है, बस हमने रखने का काम किया है, और मेन क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप भी थोड़ा सही से देखो ताकि कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपकी क्या हो गई सारी, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई। ठीक, पहले हम जरा ये 10 की पावर को सॉल्व कर लें। देखिए 10 की पावर को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस में है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 और ये 2 2 4, मतलब 46 आ जाएगी पावर। ठीक, और ये क्या है, माइनस का 11 है। अब देखिए बेस यहाँ पे हम एक बार लिख दे रहे हैं 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84, ये हमने ऐसे ही आपके लिए उतार दिया है। ठीक, अब देखिए ये हमने 10 की पावर 8 दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगी पावर, बेस सेम है, 16 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें से, क्योंकि ये देखिए बेस सेम है, पावर से ऐड होंगी, हमने आपको बताया, लेकिन ये माइनस का, तो माइनस तो लगेगा ना, तो ये घट जाएगी आपस में। 46 में से वो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 35, 10 की पावर 35 अपॉन 10 की पावर 16। ओके, ये हमारी पावर सॉल्व हो गया जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये सारी आप जब वैल्यू सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20.17। आप इसे सॉल्व करोगे इजिली, आप मल्टीप्लाई करना है आप कर लेना, ये आ जाएगा 20.17। और देखिए यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड कर लिया, तो 10 की पावर 35, और ये जो 16 प्लस का है नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -16। कोई भी पावर नीचे से ऊपर आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक, अब ये पावर इसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो कितना बचेगा, देखिए 19। क्या हो जाएगा, 35 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा 19, 20.17 इंटू 19, तो आप इसे लिख सकते हो 2.01 इंटू 10 की पावर 20। और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, फोर्स निकाला है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये हो गया इतना, फोर्स आ गया आपका इतने न्यूटन। ठीक है, तो आपका फोर्स कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपका फोर्स आ गया 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। देखिए यहाँ पे आपका 20 आया था, 20.17 आया था, लेकिन हमने यहाँ पॉइंट को एक इधर साइड किया, पॉइंट को हमने किस साइड में किया, लेफ्ट हैंड साइड में किया, लेफ्ट साइड में। जब भी आप पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में करते हैं ना, तो यहाँ पे पावर बढ़ा लेते हैं। 19 आया था आंसर हमारा, 19 थी पावर आंसर में, तो हमने क्या कर लिया, 20 कर लिया। क्यों करा, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि आंसर लिखते समय एक संख्या के बाद पॉइंट लिखकर ही ऐसे आंसर शो किया जाता है। तो आपको ऐसे एग्जैक्टली आंसर निकालने के लिए जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको पावर में एक ऐड कर लेना है। ठीक है, जब अगर आप मान लीजिए राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करते, राइट साइड में, तो आप पावर को एक घटा देते। ठीक, ये याद रखना है, जब भी पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर में एक इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जब भी पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर को एक घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, 20.17 था, तो उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो हमने क्या किया, एक पावर इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ी हमने कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा दिया है ताकि आप इजीली सॉल्व कर लें। ठीक, देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपली ग्रेविटेशन फोर्स इसमें भी फाइंड करना है। कह रहे हैं मास m1 20 kg, ये जो लड़की है इसका मास दिया हुआ है 20 kg, और यहाँ पे जो लड़का दिया हुआ है उसका मास दिया हुआ है 50 kg, और इसके बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए 2 मीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ठीक है, गिवन, आप ये समझ लीजिए गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करिए। सिंपल, फिर से फॉर्मूला लगाओ, F = G m1 m2 अपॉन d²। यहाँ पे r दिया है तो डिस्टेंस हमारी r है, तो आप r लिख लीजिए फॉर्मूले में। कंफ्यूज नहीं होना है, r भी वही है, d भी वही है, बस मेन ये है कि डिस्टेंस का स्क्वायर है। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर है। g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 क्या दिया हुआ है, देखिए m1 20 kg दिया हुआ है, इंटू m2 क्या दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है, अपॉन d² या r² कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे तो हमारा क्वेश्चन है दूसरा, तो हम यहाँ पे इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 6.67 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इंटू 10 की पावर -11। ठीक,
अब 4 से जरा इसे काट लीजिए, 4 2 जा 8, 2 इधर जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया इतना। हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा f इज इक्वल्स टू आ गया आपका, ये आ गया। तो आपके क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों को 25 को 6.67 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 166 और 7.5 इंटू 10⁻11। ठीक, तो हमने क्या कहा आपसे, अब हमने कहा एक पॉइंट के बाद में आप आंसर लिखोगे, ऐसे आंसर नहीं लिखोगे 1667 ऐसे करके आंसर नहीं लिखोगे, 0.5 ऐसे नहीं लिखा जाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को एक नंबर के बाद शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से आंसर को लिखने के लिए। तो आप क्या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे ना, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, कितने नंबर, 1 2 और ये 3 नंबर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कितने पावर्स ऐड करनी पड़ेंगी, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसे 1.66 लिखेंगे इनटू, फिर आप चाहे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिख दो, जरूरी नहीं कि आप 7 5 भी लिखो, 1.66 लिख दिया सफिशिएंट है इतना। 10⁻11 हमने क्या कहा, कितने ऐड होंगे पावर में, 3 के बाद 3 पॉइंट आपने शिफ्ट किया, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा 3। कितना ऐड हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, तो आपका ऐड हो गया 3, ये प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। लेकिन बड़ी वाली पावर में माइनस लगा हुआ है इसलिए आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। ये फोर्स था, ये हो गया न्यूटन, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे निकालना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो गई इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हर क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है 5 kg, और ये कितनी इसकी लंबाई कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की 4 मीटर और इस ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है, इनके बीच की दूरी दी हुई है 7 मीटर। ठीक, तो हमसे कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाइए, F इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने जैसे आपको बताया कि गिवन वैल्यूज हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, पहली बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 10 kg, सेकेंड बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 5 kg, तो 5 kg रख लिया। ठीक है, अब देखिए अब इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई, 7 मीटर दी हुई है ना। ठीक है, इनके बीच की दूरी 7 मीटर, तो 7 मीटर रख लेंगे। नहीं, हमने आपको बताया कि दूरी कैसे लेनी है, सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर से सेंटर दूरी दी हुई है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है ना, हमें तो सेंटर टू सेंटर लेनी है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट से इनके मिड पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये दूरी और ऐड करनी पड़ेगी, ये दूरी और ऐड करनी पड़ेगी। ये कितनी है, तभी तो नीचे 4 मीटर और 2 मीटर दिया है, इसकी कोई यूज होगा तभी तो दिया है, ऐसे तो हमको नहीं देंगे ना कुछ भी, ऐसे बेवजह दे दिया कि हम कोई यूज नहीं है, बस ऐसे कोई भी चीज दिया तो उसका कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो आपको समझ के चलना है, यहाँ 4 मीटर है तो आधी दूरी 2 मीटर हो जाएगी, यहाँ 2 मीटर है तो आधी दूरी 1 मीटर हो जाएगी, तो 2 और 1 3, 7 मीटर में इसको भी ऐड करिए तो डी हो जाएगा 7 + 3, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो ये हुई हमारी डिस्टेंस। हमेशा याद रखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या जानना था कि आपको दूरी कैसे निकालनी है, दूरी आपको सेंटर टू सेंटर लेनी है। ओके, चलिए आपने दूरी निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, G(m1m2/r² या d²। ठीक है, वो तो हमें सब मिल गया, अब हमें जरूरत है किसी चीज की, नहीं, तो चलते हैं फिर अपना फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, G(m1m2/d², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर या r का स्क्वायर। ठीक, अब हम G के टर्म्स में आंसर निकाल लेंगे, G की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ेगी इसलिए। m1 कितना दिया है, शायद m1 दिया है हमें 10 और m2 दिया है 5, तो m1 लिख लिया 10, m2 लिख लिया 5 और डिस्टेंस आई है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। G लिखा 10 × 5/10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे 10 × 10 कर लिया, 10 से 1 10 कैंसिल, 5 2 = 10, ये आ गया, तो आंसर क्या आ गया, G/2। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, ये आ गया G/2 फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्स निकल आया। आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब एक और नया क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ तो इसमें भी जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 2 सॉलिड स्पेयर्स हैव रेडियाई ऑफ 2 मीटर ईच। 2 सॉलिड स्पेयर दिए हुए हैं, एक ये स्पेयर है
और एक ये स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। उनकी रेडियाई कितनी है, रेडियस कितनी है, 2 मीटर है, मतलब इसकी रेडियस है 2 मीटर और इसकी भी रेडियस दी हुई है 2 मीटर, दोनों की रेडियस 2 मीटर, सेम रेडियस के हैं। देयर मास इज 1 kg एंड 4 kg, इसका मास 1 kg है, इसका मास 4 kg है, ओके। रिस्पेक्टिवली द टू स्पेयर्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दोनों स्पेयर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों स्पेयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। What is the gravitational force between two spheres? इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला है, हम फाइंड कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो फॉर्मूला पता है ना। चलो, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, G की वैल्यू रखी है। चलिए G के टर्म्स में, क्योंकि हमें ऑप्शंस दिए हैं तो हम G की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। जब रखना होगा तो रख लेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, हमें तो याद है ना, ठीक है। G इंटू, अब m1 कितना दिया हुआ 1 kg, तो 1 kg लिख लिया। m2 कितना दिया हुआ है 4 kg, तो 4 लिख लिया, अपॉन r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियाई दी हुई है, तो इसकी रेडियस 2 मीटर है, इसकी रेडियस 2 मीटर है, और हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, दोनों सेंटर्स के बीच की, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 ये 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हमने इसे लिख लिया G इंटू 4 1 जा 4 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कर लिया, एक 4 से एक 4 कट गया, तो आंसर आ गया G/4, आ गया ना आंसर G/4। तो F की वैल्यू आ गई G/4, ठीक है। F की वैल्यू कितनी हो गई, G/4, तो यहाँ पे देख लीजिए F की वैल्यू हो गई G/4, यही हमारा फोर्स आ गया। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसकी यूनिट कैसे लिख देंगे, न्यूटन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, दो ठोस गोलों की त्रिज्या, अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जो हिंदी में लिखा है। दो ठोस गोले थे, वही 2 मीटर त्रिज्या के थे, दोनों ठोस गोले हमारे, ठीक है। उनके द्रव्यमान 1 kg और 4 kg थे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, तो आपको गोले के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बताना था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारा क्या आ गया, जो कि हमारा आ गया G/4, ठीक है। कितना आ गया, G/4। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। देखिए ये तो आपने न्यूमेरिकल्स मोस्टली जितने पूछे जाते हैं, जितनी आपके एनसीईआरटी में, हमने सारे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस को, जैसे डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स कितना होगा, आखिर ये पूछा क्यों जाता है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, d मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए F और D में क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन के बीच में क्या ऐसे लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई चीज देखिए ऐसे लिखी हुई, जैसे A इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो क्या है, A बढ़ाओगे B घटेगा, B बढ़ाओगे A घटेगा, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, आप A बढ़ाओगे तो B भी बढ़ेगा, B बढ़ाओगे तो A भी बढ़ेगा, घटाओगे तो B भी घटेगा, ऐसा होता था, ठीक है। अभी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप F बढ़ाओगे तो D घटेगा, D बढ़ाओगे तो F घटेगा, ठीक है, उल्टा संबंध होता है, ठीक। तो यहाँ पे उल्टा संबंध होता है, तो हमसे कहेंगे डिस्टेंस हाफ, जब आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। डिस्टेंस को आप 6 टाइम कर दोगे, 5 टाइम कर दोगे, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो सिंपली समझना होता है कि आखिर हमें करना कैसे है, ठीक। चलिए पहले हम आपको पूरा सॉल्व भी करके बता देते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिस्टेंस अगर हमारी क्या है, हाफ करी गई है, डिस्टेंस क्या कर दी गई है, डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दी गई है, ठीक। अभी देखिए सबसे पहले अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस आपकी पहले क्या थी, D थी, फिर आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, D/2, हाफ यही तो हुआ, पहले D थी फिर D/2 हो गई, तो डिस्टेंस ये D1, मतलब ये D1 जो आपकी डिस्टेंस थी वो D इतनी थी, और फिर जो डिस्टेंस हो गई दोबारा वो D2 इतनी हो गई, ठीक। आप फॉर्मूला लगाइए, हमने आपको शुरू से फॉर्मूला लगाना सिखाया ना, तो आप फॉर्मूला लगा के ही करा करो, ज्यादा कंफ्यूजन अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर कैसे हो गया, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ सिंपली, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, फॉर्मूला पता है आपको, ओके लगा लिया। अब देखिए ठीक है, तो मास को इन्होंने चेंजमेंट करने को बोला है, नहीं बोला है, तो हम मास जैसा था जितना था उतना ही रखेंगे, ओके। देखिए तो मास G हमारा G रहा, m1 हमारा m1 ही रहा, m2 हमारा m2 ही रहा, डिस्टेंस भी D, पहले कितनी डिस्टेंस थी, D थी, तो हमने D रखा, ठीक। F ही आ गया, तो ये इसे F1 बोल देंगे, ठीक। अब देखिए सेकंड केस देखिए, अब हमने निकाला F2,
तो अब हमने क्या किया, G नो चेंज, M1 नो चेंज, M2 नो चेंज। डिस्टेंस अब क्या हुआ है, डिस्टेंस जो हुई है वो D/2 हो गई है, हाफ हो गई है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे D/2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल, जो कहेगा हाफ कहा उसने तो हमने D/2 कर दिया। यहाँ पे अगर कहता डबल हो गई है तो हम 2D कर देते, कहता 6 टाइम हो गई तो हम 6D कर देते। हमें क्या जा रहा है, जो बोलेगा हम वो कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपके, ठीक है। देखिए तो अब इसे जरा सॉल्व कर लीजिए। अब ये हो जाएगा G(M1 M2) अपॉन D का स्क्वायर, अलग अलग लगा लीजिए, D का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम मिटा के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, 4/D²। ये आ गया आपका F2, F1 आ गया, F2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मतलब आपको दोबारा जो फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का कितना क्या हो गया है, मतलब क्या चेंजमेंट हो गया है पहले फोर्स से। तो आप जरा डिवाइड कर लिया करो हमेशा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 1 को 2 से डिवाइड कर लो, F1/F2, या आप ऐसा करो 2 को 1 से डिवाइड कर लो। क्या करोगे, 2 को 1 से डिवाइड कर लो, F2/F1। F2 क्या है, G(M1 M2) इंटू 4/D² इंटू, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं ना हम, ये हमने रख दी F2 की वैल्यू। F1 की वैल्यू कितनी है, G(M1 M2)/D²। ठीक, दोनों की वैल्यूज रख दी, हमें डिवाइड करना है, हमने दोनों की वैल्यूज रख दी। अब देखिए G(M1 M2) यहाँ पे भी है, G(M1 M2) यहाँ पे भी है, तो दोनों कट जाएगा ना, दोनों कट जाएगा ना। अगर ना भी काटना चाहें आप इसे, तो आप क्या कर लें, देखिए G(M1 M2) इंटू 4 और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, जैसे हम सब लगातार आपको बताते हुए आ रहे हैं। तो D² आप ऊपर कर लीजिए, D² है ये, ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू, अब ये क्या है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। जब इसे टर्न करते हैं तो आपको पता है ना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा G(M1 M2). अगर आपको वैसे नहीं काटना आ रहा था तो आप ऐसे काट लीजिए, G(M1 M2) से G(M1 M2) कट जाएगा, D² से D² कट जाएगा, तो F2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये जो F1 है ना ये इधर चला जाएगा ना, ये F2/F1 निकाल रहे थे ना हम, ये पूरा हम ऐसे निकाल रहे थे ना, तो F2 आ जाएगा 4F1। तो दोबारा 4 जो है वो पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस आधी किया, आपने अगर डिस्टेंस आधी करी है तो फोर्स जो है, दोबारा जो फोर्स आएगा सेकंड वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस आपने आधी करी मतलब घटाई, डिस्टेंस घटाई तो फोर्स कितना हो गया, 4 गुना हो गया, मतलब बढ़ गया। तो आपको समझ में आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डिस्टेंस कम करने पर फोर्स बढ़ गया ना। देखो हमने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। ठीक है, तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए, इतना झमेला ना करें, इतना सारा सब कुछ ना करें, तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो कितनी जल्दी हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से कैसे करेंगे। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनका गुरुत्वाकर्षण, वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/D², आपको बस इतना याद रखना है। ठीक, आपसे क्या कहा, आपसे कहा दूरी को, हमने आपको सॉल्व पूरा करके दिखा दिया ना, आपको समझ आ गया ना कि कैसे करा जाता है, मतलब स्टार्टिंग से फॉर्मूला लगा के किस तरह से डिवाइड करके ये वो करके सब कुछ करा जाता है। ओके, अब हम जरा जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी सीखना भी जरूरी है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर कब सारा का सारा सॉल्व करेंगे ना, जरूरी होता है। इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू 1/D²। D कितना कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, तो इसे कर देंगे D/2। सिंपली D हाफ किया, D/2 कर दिया, D कहते डबल करा तो 2D कर देते। अब देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू, D ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/D², यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया, 4 गुना हो गया। बस सिंपली आपको ये लिख देना है कि फोर्स कितना हो गया, 4 गुना। आप ऐसे करके देखो, डिस्टेंस जो दी हुई है वो करो और बोल दो कि फोर्स जो है वो डी तो पहले भी डी था ना, उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, बस ये यहाँ पे 4 एक वैल्यू आ गई है, इसका मतलब फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, दोबारा जो फोर्स आता है वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, वो पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया ना कि हम किस तरीके से निकालेंगे, एफ फोर्स को किस तरीके से निकालेंगे, डिस्टेंस कहेगा तो ऐसे ही आपको बस इसी तरह से पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस बोल रहा है ना तो आपको फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आधी कर दी जाए, ये कर दी जाए, 6 गुनी कर दी जाए। ठीक है, इस तरह से पूछी जाएगी। तो हमने आपको हमने बताया है दूरी को दुगना कर दिया जाए, यहाँ पे डिस्टेंस डबल कर दी जाए, डिस्टेंस हाफ वाला हमने आपको बता दिया। अब आपको खुद करना है, डिस्टेंस अगर डबल कर दी जाए तो फोर्स क्या होगा, और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, तो फिर डिस्टेंस अगर बिकेम 6 टाइम्स टू द ओरिजिनल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को हम 6 टाइम कर देते हैं तो कितना होगा,
ठीक है। फिर आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से करने हैं। ओके, हमने आपको समझा दिया आपको करना कैसे है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने सारा आपको न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो सारे समझा दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।